हाँ जी। हाँ सर बताएं। सर मेरे को 3 साल से टाइफाइड की शिकायत है जी। किसकी? टाइफाइड की? हाँ जी, 3 साल हो गया, सभी तरह की दवाई ले ली लेकिन सर ठीक नहीं हो रहा सर। कहाँ कहाँ से दवाई लिया भैया? सर मैंने आयुर्वेदिक में भी लिया, यहाँ पर एलोपैथी का भी इलाज करवा लिया, लेकिन सर ठीक ही नहीं होता सर। तो क्या अब तो सर मैं चारपाई में हो गया सर, चारपाई से उठा भी नहीं जाता मेरे को। तो क्या लगता है कि क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? कुछ पता है आपको? सर इस चीज का पता ही नहीं चल रहा सर, मैंने तो अभी आपका प्रोग्राम देखा, हम्म। तब मैंने आपसे गुरुजी से बात करने के लिए तो क्या कॉल किया। लगता है कि मैं ठीक कर दूंगा आपको? सर ऐसा विश्वास है तभी सर मैंने आपके पास फोन किया है अभी। नहीं, जो लोगों से दवाइयाँ खाते उनसे नहीं पूछा कि मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ? सर उन्होंने कभी मेरे को ऐसा कुछ संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला सर, बस जाते हैं कहते हैं ठीक हो जाओगे, लो दवाई, लेकिन दवाई लेते हैं कुछ आराम ही नहीं होता सर। 3 साल से शरीर में हीटिंग बनी हुई है ना? हाँ सर जी। कभी किसी ने बताया नहीं ये रोग आपको क्यों हुआ है? नहीं सर, किसी ने नहीं बताया, किसी के पास जाते कहते हैं सर्द गर्म से होता है। हम्म। सर। पहले तो भैया मुझे एक चीज आपसे पूछना है, हाँ जी। आपका जन्म जो है वो सुबह के टाइम क्या है क्या? हाँ सर। पक्का ना? हाँ जी। बिल्कुल। क्योंकि जिनको सुबह के टाइम का जन्म होता है उनको कुछ हाँ जी। दैविक प्रॉब्लम से रिलेटेड शिकायत भी हो सकती है। ये रोग कतई नहीं हो सकता, पहली बात आप समझ लेना। अगर हाँ आप सर। साइंस की भाषा में बात करेंगे तो मैं बता देता हूं, इसका रोग का एक दूसरा नाम भी है। इसको हाँ जी। बोलते हैं जोर साइंटिफिक, इसका एक जोर साइंस करके एक रोग होता है जो नाइजीरिया वजीरिया कंट्रियों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें आपको क्या होगा कि आपके ब्लड को हीट करता है ये, और जब हाँ ब्लड जी। हीट होगा तो बाहर से टेम्परेचर आपको पता नहीं चलेगा। आपका ऐसा ही हाँ होता जी। होगा ना, बाहर टेम्परेचर पता नहीं चलता हो, लेकिन जब आपने अंदर वो जो थर्मामीटर होता है जो हाँ जी। आपको बुखार नापने का, अगर वो डालेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा ही होता है ना? हाँ सर ऐसा ही होता है। आपके शरीर में हीटिंग पता नहीं चलता होगा, लेकिन जब आपको हमेशा आपको लगता होगा, आलसपन आता होगा, हमेशा लगता होगा मेरे को बुखार है, ऐसा ही हाँ फील जी। होता है ना आपको? हाँ जी। बाहर आपका कोई आपको नब्ज ऐसे दबाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको बुखार है। हाँ जी। ऐसा ही हो रहा है ना आपको? हाँ जी। बिल्कुल भाई, कुछ ना करो, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। मैं बहुत सुंदर आपको व्यवस्था बताता हूँ। हाँ जी। कहीं कहीं से भी अगर आपको उपलब्ध हो सके तो चमेली के फूल ले लेना, ठीक? हाँ जी। चमेली के फूल के साथ ये जो गेंदे का फूल आजकल मिल रहा होगा, ठंड का टाइम है, हाँ जी। गेंदे के दोनों को फूल को पानी को रात में भिगो दो, पानी में इन दोनों फूलों को डाल दे, 5-5 फूल तोड़ के, ठीक है? हाँ जी। और सुबह शहद के साथ इसके पानी का सेवन करना शुरू कर दो। समझ में आ गई बात ना? हाँ जी। जो पानी निकलेगा उस फूल से, हाँ उसको जी। शहद के साथ सुबह सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दो। एक तो ये काम शुरू कर दो, और दूसरा एक काम करना है, विकल्प करके एक हमारे यहाँ औषधि आती है, उसको मंगाकर 1-1.5 महीना खा लो। ये हीटिंग की प्रॉब्लम भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। और बंधु में बार अच्छा, बार जी, वैसे महाराज जी हम आपके ना करके मिलके दिखाएं तो सर कैसा रहेगा? अरे बिल्कुल आइए। आप कैसी बात, महाराज जी से मिलने के लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। मैं पूरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझसे कह दो कि 1 रुपया महाराज जी को मिलने का फीस दिया है, मैं मिलने का कोई से फीस नहीं लेता, ठीक है? तो आप मोस्ट हाँ। वेलकम, आप बिल्कुल, आप लोगों का स्वागत है। आश्रम आइए, ऑफिस में आइए। मैं बुधवार को ऐसे दिल्ली में बैठूंगा, अगर आ सकते हैं तो बुधवार एक बार आकर मिल लीजिए आप लोग। बुधवार और संडे को कोशिश, अगर भारत में हूं तो कोशिश करता हूं कि मैं आश्रम में बैठूं और आप लोगों के जीवन की जो थोड़ी बहुत गलतियां या जो थोड़ी बहुत रोग है उसको समाप्त करूं। और ये रोग समाप्त तभी होगा जब आप जानेंगे। यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है बीसीडी रोग है क्या, बस दवाई खा लो, ये खा लो, वो खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अरे जीवन छोड़ने के लिए थोड़ी मिला है भाई, जीवन खाने के लिए मिला है, जीवन जीने के लिए मिला है। जब मुंह पे ही ताला लग गया तो फिर वो जीने का क्या फायदा? महाराज जी कभी किसी का ना कोई परहेज बताते, ना कोई परहेज करने के लिए कहता हूं। सब खाओ पियो, लेकिन लिमिट में खाओ, और वो खाओ जो जीवन को बदले। अगर मन कर रहा है कि नहीं आज रसगुल्ले खाने, तो खाओ, क्या बात है, डायबिटीज है तो कोई बात नहीं, खाओ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, खाने से पहले कृपा शक्ति जरूर खा लेना, ताकि जीवन को रोकथाम हो सके, बीमारियों का रोकथाम हो सके। नहीं तो फिर पछताओगे, फिर कोई फायदा